हेलो दोस्तों, मैं कपिल बसेर हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम के इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा होगा तो पहले देखिएगा, उसके बाद इसे देखिएगा। पार्ट 3 के अंदर मैं आपके लिए 1 और 2 में जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे और परिमेय संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है और विभाजकता के जो नियम पढ़े थे उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो लेकर आया हूँ। जैसे देखिए आपके सामने एक नया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 का नियम क्या पड़ा था कि अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब इसको 3 से ऐसे भाग देने में तो बड़ी समस्या आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन जोड़ लेते हैं। 3 और 3 6, 4 10, 5 15, 1 16, 2 18, 6 24, 1 25, टोटल 25 आ रहा है। क्या ये 3 से विभाज्य है? 25 में चूंकि 3 का भाग नहीं जाता है इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं है। सब वाला ऑप्शन देखते हैं, 1 मिनट। 2 और 2 4, 4 8 और 3 11 और 1 12 और 9 21 और 5 26 और 7 कितने हुए? 33। क्या 33 में 3 से भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। एक बार फिर से जोड़ लो। 2 और 2 4 और 4 8 और 3 11 और 1 12 और 9 21 और 5 26 और 7 कितना होता है? 33। चूँकि 33 में 3 से भाग जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विभाज्य है? सी वाली है ना। अब अपने को बी और डी नहीं देखना है क्योंकि जब अपना आंसर आ चुका है, अगर अब बी और डी में से विभाज्य जाता है तो क्वेश्चन गलत साबित हो जाएगा। पर फिलहाल चांस कम है। अगला, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था, सभी को जोड़ा और 3 से भाग दे दिया। अगला देखते हैं। यदि संख्या 6b745 45 से विभाज्य है तो b बराबर क्या होगा? मतलब इस b के स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा। देखिए ये किससे विभाज्य है? 6b745। मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था, 6 का नियम। 6 के साथ 72 का भी नियम पढ़ाया था और 75 का भी नियम पढ़ाया था। तो मैंने बताया था अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य मतलब उसके सहभाज्य खंड 8 और 9 से विभाज्य होगी। 75 से विभाज्य मतलब सहभाज्य खंड 25 3 से विभाजित होगी। 6 से विभाज्य इसका मतलब 2 और 3 से विभाज्य होगी। पर ना क्वेश्चन में 6 पूछा, ना 72 पूछा, ना 45 पूछा। उसने तो क्या पूछ लिया? 45 से विभाज्य। 45 से विभाज्य इसका मतलब इसके 45 के सहभाज्य खंड क्या होंगे? 9 और 5। इसका मतलब 9 से भी विभाज्य होगी और 5 से भी विभाज्य होगी। 9 से भी विभाज्य होगी और 5 से भी विभाज्य होगी। तो देखो 5 का नियम कहता है कि इकाई का अंक 5 से विभाज्य होना चाहिए। बिल्कुल 945 5 से 745 में इकाई का अंक जो 5 है वो 5 से विभाज्य है। तो इस b की जगह कुछ भी रख दें, b की जगह कुछ भी रख दे, उससे 5 को फर्क नहीं पड़ेगा। तो 9 से विभाज्यता का क्या नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। जोड़ते अंकों के योग पीछे से जोड़ लेते हैं। 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22। अब मेरा ये कहना है कि 22 में ऐसा कौन सा डिजिट जोड़ूं, b की जगह क्या रखूं कि निम्नलिखित संख्या में 9 का भाग चले जाए। 8 रखेंगे तो 30 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा। 7 रखेंगे तो 29 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा। लेकिन सी वाला ऑप्शन देखो 5 रखो तो 22 और 5 कितना हो गया? 27। बिल्कुल 9 से पूरा भाग चले जाएगा। 9 तिया 27। तो इसका आंसर क्या हो गया कि 5 रखना पड़ेगा। मतलब ये संख्या ऐसी होनी चाहिए 65745 जो 45 से विभाज्य होगी। और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, आप देखिए क्वेश्चन कहाँ पर आया था? पटवारी 14 दिसंबर 2017 को जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। ये आए हुए क्वेश्चन ही लिए मैंने एग्जाम में, कोई ना कोई सी एग्जाम में आए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य। वही बात है कि 99 से विभाज्य इसका मतलब इसके सहभाज्य खंड 9 और 11 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। तो पहले 9 का नियम लगाते हैं, किस किस में लग रहा है, फिर 11 का नियम लगाएंगे। बाय ऑप्शन ही करना है और कोई मेथड नहीं है। 4 और 4 8 और 2 10 और 7 17, 17 और 4 और 4 8 और 2 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25। क्योंकि 25 में तो 9 से भाग नहीं जाएगा इसलिए अब इस ऑप्शन को चेक ही नहीं करना है ना।
9 और 1 10 और 3 13 और 4 17 और 6 23 और 4 27। यहाँ 9 का नियम पास हो रहा है, लेकिन अभी आंसर पे नहीं आए हैं। 11 का हो रहा है कि नहीं पता। एक बार और चेक करते हैं। देखो मैंने कहा था 9 से 9 कट जाए, 5 3 8 और 1 9, मतलब ये भी किससे 9 से विभाज्य। ये आप जोड़ लो, 9 और 2 11 और 7 18 और 5 23 और 3 26 और 1 27। 9 का नियम इसमें भी पास हो गया है ना। अब और एक और चेक कर लेते क्या इसमें 9 का नियम 5 हो रहा। 5 और 4 9, 4 और 3 7, 9 और 7 16 और 2 18। बिल्कुल 9 का नियम लगभग तीनों ऑप्शन में लग गया है। अपने को चेक करना पड़ेगा 11 का। आप साथ में भी कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग करने से अच्छा साथ में कर लो। मान लो यही 11 से विभाज्य हो जाता तो फिर अपने को उसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप साथ में भी चेक करते। देखो 11 का नियम क्या कहता है, एक एक डिजिट छोड़ के मैंने बताया था सम स्थान और विषम स्थानों का योग करना है। 9 और 3 12 और 6 18, 4 और 4 8 और 1 9। बिल्कुल इनका अंतर 11 से विभाज्य नहीं होगी, इसलिए ये भी मेरा आंसर नहीं है। इधर देखते हैं 5 और 1 6 और 9 15, 3 और 7 10 और 2 12, ये भी नहीं है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। 4 और 1 5 और 4 9, 5 और 3 8 और 1 9। अगर अंकों का अंतर या तो 0 आ जाए, सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से विभाज्य हो जाए, दोनों ही केस में संख्या किससे विभाज्य होगी 11 से। तो देखो चारों ऑप्शन चेक करने पड़े यहाँ पर, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन आया था, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि एसएससी 2-3 बार आ चुका है। एसएससी 2000 में आ चुका है, एसएससी सीपीओ 2004 8 99। एक ही क्वेश्चन सेम डिजिट का आया हुआ है कि स्टार की एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5 8 2 4 स्टार को 11 से विभाजित किया जाए तो स्टार की जगह कौन सा। देखो आपको तो प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं, अपन डायरेक्ट कर लेते हैं। 5 और 2 10, 10 प्लस स्टार, और इधर देखो 8 और 4 12। मतलब स्टार की जगह क्या रखें कि या तो अंतर 0 आ जाए या 11 से विभाज्य हो जाए जोड़ने के बाद। जैसे देखो स्टार की जगह पहला ही ऑप्शन दिख रहा है 2, अगर मैं 2 रख दूं तो 10 और 2 कितना हुआ 12, और 12 में से 10 और 2 कितना हुआ, फिर से कर लेते हैं। 5 और 8 और 4 कितना हुआ 12, और इधर देखते हैं कुछ गलत हो गया था उस टाइम शायद कि 5 और 2 7, 7 प्लस स्टार। स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा, है ना। तो स्टार की जगह क्या रखे, अगर 2 रखे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, भाग नहीं जाएगा। अगर 3 रखे तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, भाग नहीं जाएगा। अगर 5 रखे तो 7 प्लस 5 कितना हो गया 12 और 12। अब क्या होगा, इनके अंकों का योग करने के बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, घटाएंगे तो 0 आएगा। मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो बराबर आ जाए, तो क्या रखने पर बराबर आ रहा है 7। जैसे यहाँ पर एक बार फिर समझ लिए, 5 और 2 7 प्लस स्टार, 8 और 4 12। अगर मैं 2 रखता तो 9 और 12, ना तो ये बराबर होता और ना ही इनका अंतर 11 से विभाज्य संख्या आती। फिर बात करें, अगर मैं स्टार की जगह 3 रखता तो 7 और 3 कितना आ जाता 10, अब की बार भी भाग नहीं जाता। फिर बात करें 5, 7 और 5 12, 12 में से 12 गया तो सम स्थानों का और विषम स्थानों का योग कैसा हो गया बराबर हो गया। चूंकि बराबर हो गया तो इनका अंतर 0 आएगा, और अंतर 0 आए तो संख्या 11 से विभाज्य होती है। देख लीजिएगा एक बार, 80 और 100 के बीच सभी अग्र संख्याओं का योग निकालना है। अब अग्र संख्या क्या होती है मैंने बताया था, अग्र संख्या इसका मतलब क्या होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं है ना, जो इंग्लिश मीडियम के हो सुनिएगा क्या होता है प्राइम नंबर। जैसे 80 के बाद अभाज्य संख्या 81 है क्या, नहीं है, कौन सी है 83, उसके बाद अगली कौन सी है 89, और फिर कौन सी है बोलिए 97। ये तीनों अभाज्य, बस इनका योग निकालना था। अब निकाल लीजिएगा, योग निकाल दे। 9 और 3 12 और 7 9, इकाई का अंक 9 आ रहा है तो यही आंसर होगा। आगे चेक करना मैं ज़रूरी नहीं समझता, फिर भी देख लो। 9 और 3 12 और 7 19 की 9 हासिल लगी 1, 8 और 8 16 और 9 25, 25 और 1 26,
269। लेकिन इकाई के अंक से काम हो गया था, क्योंकि यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, यहाँ 6 था, 9 वाला ऑप्शन एक ही था, इसलिए बी लगा दिया। कब आया है? पुलिस कांस्टेबल 8 अगस्त 2016 में 9 बजे वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या? मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 9। और फिर 25 से 50 तक कितनी होती है? बताइए जल्दी से। 6। तो टोटल कितनी हो गई? 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या हो गई है ना। आपको ये कैसे आंसर आया, इसके लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा ना। पार्ट 1 में मैंने अभाज्य संख्या करवाई थी। अब कौन सी सहअभाज्य को प्राइम नंबर, मैंने बताया था कि सहअभाज्य में का कॉन्सेप्ट क्या है, पार्ट 1 जाकर देखिएगा, उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि 31 जुलाई 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में आया और कहीं में आया था? असिस्टेंट गेट 3rd में। सहअभाज्य मतलब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो। कोई भी कॉमन नहीं होगा मतलब है, जैसे 42 के फैक्टर करो, 21 दूनी 42, 21 चौक 84, तो ये क्या कॉमन आ गया? 21 कॉमन नहीं है। जैसे 28 में 7 चौक 28, 7 7 49, तो इसमें क्या कॉमन आ गया? 7। तो ये सहअभाज्य नहीं, अगर कुछ भी कॉमन आ जाए तो सहअभाज्य नहीं कहलाती। कोई भी खंड उभयनिष्ठ ना होना चाहिए। अब देखिए पहला वाला, इसको ध्यान से देखिएगा, एक 37 है और एक 185 है। तो ये तो 37 है, ये देखो क्या होता है, 37 पंजे, 7 पंजे 35 की 5, 80 लगी 3, 5 तिया 15 और 3 185। मतलब यहाँ क्या था? 37 पंजे। तो इसमें कौन सा खंड उभयनिष्ठ है? 37 ही पूरा उभयनिष्ठ है। तो ये भी सहअभाज्य नहीं है, मैदान से बाहर हो गई। कौन सा है? सी। इसके कोई फैक्टर नहीं बन, मतलब फैक्टर तो बन जाएंगे 151 के, 151 भी शायद सहअभाज्य, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, है ना। ये दोनों ही सहअभाज्य, आपस में इसमें कुछ कॉमन नहीं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ 9 और 11, कैसी है? सहअभाज्य। 9 के फैक्टर तो बन रहे हैं लेकिन कॉमन उभयनिष्ठ फैक्टर नहीं है। हाँ दोस्तों, आपको कुछ नंबर दिख रहे हैं ना, आप इधर ध्यान मत दीजिए, ये वाले 413, 351, 5569, 637, 757, 913, इसमें से कुछ भाज्य और कुछ अभाज्य हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इसी तरह आता है कि निम्नलिखित में से 4 संख्याओं में से कौन सी भाज्य या कौन सी अभाज्य है। तो इसको निकालने का तरीका बताता हूँ मैं। सबसे पहले क्या है, आपको 433 के बाद वर्ग संख्या देखनी है। 433 के बाद वर्ग संख्या क्या आता है? 20 का वर्ग होता है, 421 का वर्ग होता है 441। तो 433 भाज्य है या नहीं है, ये निकालने के लिए आपको 433 के बाद वर्ग संख्या देखनी है। 441 किसका वर्ग है? 21 का। तो 21 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है उसके सामने आपको उन सभी से, आपको 2 से भाग देकर देखना है, 3 से भाग देकर देखना है, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से और 19 से, इन सभी से भाग देकर देखना है। अगर 1 से भी भाग चले गया तो भाज्य, नहीं तो फिर 19 के बाद आपको 23 चेक नहीं करना। इस मेथड का फ़ायदा ये कि 19 के बाद 23 से चेक नहीं करना भाग देकर, 29 से चेक नहीं करना, 31 से चेक नहीं करना। इनमें से किसी एक संख्या से भाग जाएगा और वो एक संख्या आपको पहचाननी। अगर इनमें से एक संख्या से भी भाग नहीं गया, ये क्या है? 2 3 5 7 क्या लिख रखे हैं मैंने? अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 11 13 17 19 क्या है? 21 के पहले की सारी अभाज्य संख्या। देखो 2 से भाग जाएगा नहीं। 3 का नियम बड़ा ही अच्छा था, 3 3 6 और 4 10, 3 से भाग जाएगा नहीं। 5 तो देखते समझ में आ रहा है, इकाई का अंक 5 होना चाहिए। 7 का नियम कुछ पढ़ाया नहीं मैंने, तो आप देख लो सीधे 7 6 42, 13, 7 एकम 7, कितना शेषफल बच रहा है? 3, पूरा भाग यहाँ से भी नहीं जा रहा है। 11, तो 4 और 3 7, 7 में से 3 गया तो ना तो अंतर 0 है ना 4 से भाज्य, तो 11 से भी नहीं जा रहा है। अब 13 का पाड़ा बोलना पड़ेगा। 13 तिया 39, कितना बचा? 4 बचा 43, 13 तिया फिर से 39 शेषफल रह जाएगा। इसी तरह ये ना 17 से कट रहा है ना 19 से कट रहा है, तो इसलिए ये क्या है? अभाज्य। क्या है? अभाज्य संख्या है, किसी से भी नहीं कट रही। आप घर पे काट कर देखिएगा। अब देखते हैं 351 भाज्य या अभाज्य। तो देखिए ये 2 से तो कट नहीं रही। 3 का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो। 5 और 3 8 और 1 9, बिल्कुल अंकों के योग में 9 का, अंकों का योग 9 और 9 में 3 का भाग जा रहा है, इसलिए 351 कैसी है? अभाज्य है। अब जैसे अपने को देखना है 569, तो 569 के बाद जो वर्ग संख्या कौन सी होती है? 25 का वर्ग होती है, 625, है ना।
तो 625 25 का तो 25 से पहले सारी अभाज्य संख्या लिख ली मैंने, 2 भी लिख ली, 3 भी लिख ली, 5 भी लिख ली, 7 11 13 17 19 23। आप सबसे भाग देकर चेक कीजिएगा घर पे, इनमें से किसी से भी भाग नहीं जाएगा। 2 से नहीं जा रहा है, 3 से अंकों का योग जोड़िए, 5 6 11 9 20, इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है, 7 से नहीं जा रहा है, 7 8 7 7 49, 7 8 56 होता है, 625 के बाद वर्ग 26 के वर्ग से पहले की, तो 26 से पहले सारी अभाज्य देख ली। देखो यहाँ 2 से भाग नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है, 6 और 3 9 7 16, 5 से जा नहीं रहा है, 6 और 7 13, 13 में से 3 गया, फिर से नहीं जा रहा है, 11 से चेक करते हैं। अच्छा 7 से जा रहा है, सॉरी 11 से चेक कर लिया अपन ने, 7 से ही भाग जा रहा है, कैसे जा रहा है, 7 9 63, 7 एकम 7 91 बार जा रहा है, तो ये किससे विभाज्य है, 7 से विभाज्य है ना, 7 9 63, 7 एकम 7। इसी तरह 757 चेक करिए, 2 से जा रहा है, आप चेक करके देखिएगा ये कैसी संख्या है, अभाज्य अभाज्य, ये तो अपन आप देख लीजिएगा भाग देकर। इसी तरह लास्ट देखते हैं 913, इसमें किसी से भाग जा रहा है क्या, बताइए किससे जा रहा है, 2 से तो नहीं जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक 2 नहीं है, अंकों का योग 13 आ रहा है, इकाई का अंक 0,5 नहीं, 7 से 13 7 51 होता है, 3 से स्पल छोड़ देगा, 11 से 9 और 3 12 और विषम स्थान 1, 12 में से 1 गया 11, चूँकि अंकों का सम स्थान और विषम स्थानों का अंतर 11 आ रहा है और वो 11 से विभाज्य है, इसलिए किससे भाज्य है, 11 से। तो ये 7 से भाज्य निकली थी, ये 11 से निकली, और ये भी किससे निकली थी, अच्छा ये तो अभाज्य थी, और ये 3 से भाज्य निकली थी ना। तो कोई संख्या भाज्य या अभाज्य का बहुत छोटा सा नियम है, उसके बाद की वर्ग संख्या देखो, और वर्ग संख्या से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है वो आपको उतारनी पड़ेगी। एक रास्ता बस यही है, दूसरा रास्ता लोग बोलते हैं याद कर लो, पर कितनी अभाज्य संख्या याद करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन भी आया था पटवारी के एग्ज़ाम में, आया था 15 दिसंबर 2017 में, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य, बताइए। चलिए कैसे इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, मज़ा आएगा। 121 देखते से पता चल गया 11 का वर्ग है। अब आता है 78, एक सम संख्या है, 2 से भाज्य है, चेक ही नहीं करना। अब 171 और 181 में 2 में से एक भाज्य और एक अभाज्य है। 171 चेक करते हैं, क्या इसमें 2 का भाग तो जा नहीं रहा है, 3 का नियम लग रहा है, 7 और 1 8 और 1 9, बिल्कुल अंकों का योग 9, 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या किससे विभाज्य है, 3 से, तो ये भी मैदान से बाहर। अभाज्य एक ही हो सकती है, कौन सी, 181। वैसे उतनी मेहनत भी नहीं करने की, पहले जान करके सब लिखना है, आपको तो डायरेक्ट चेक करना है ना, जैसे मैंने क्वेश्चन में करा है। तो ये अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट होता है। हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको स्थानीय मान और जाति मान क्या होता है ये बताता हूँ। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी आए थे, जैसे देखो ये एक बार पटवारी 21 दिसंबर में आया था, है ना, कोई कांस्टेबल में भी आ चुका है स्थानीय मान और जाति मान से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किस तरह से आते हुए बताऊँगा, जैसे 5 4 6 2, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है जाति मान, एक होता है स्थानीय मान। जैसे आपसे कोई पूछ ले 2 का जाति मान क्या होगा, देखिए ऐसा बोला जाता है कि इंसान की जाति कभी भी चेंज नहीं होती, जात हमेशा सेम रहती है, तो 2 का जाति मान हमेशा 2 ही होगा। इसी तरह मुझसे कोई पूछे कि 6 का जाति मान 6 ही होगा, 4 का जाति मान 4 होगा, 5 का जाति मान 5 ही होगा। मतलब बोला जाता है कि जात कभी भी चेंज नहीं होते, लेकिन स्थानीय मान, स्थान आपका चेंज हो सकता है। आप दिल्ली से मुंबई जा सकते हो, मुंबई से आगरा जा सकते हो, तो स्थान आपका चेंज हो सकता है। तो देखो जाति मान में कभी कोई चेंज नहीं होता है, जो पूछा वही उसका जाति मान, इसलिए पूछता भी नहीं, जाति मान कम पूछता है, पर पूछ सकता है, ऐसा नहीं कभी नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं स्थानीय मान की। 2 का स्थानीय मान वो भी क्या होगा, यहाँ पर 2 ही होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा 2 का अगला क्या आ रहा है, 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 60। समझिएगा 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा, लेकिन 6 का स्थानीय मान 6 लिखा, और उसके बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, तो 1 0 लग जाएगा। अगर मुझसे पूछे कोई 4 का स्थानीय मान, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 400 हो जाएगा, 4 का स्थानीय मान 400। इसी तरह मुझसे कोई पूछे 5 का स्थानीय मान, तो कितनी जरी संख्या है इसके बाद, 3, तो क्या हो जाएगी, 5000।
तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5000। देखो स्थानीय मान की एक खासियत भी होती है, लास्ट में इसको वापस जोड़ो तो वही संख्या आ जाएगी ऊपर वाली, है ना। तो जाति मान और स्थानीय मान में अंतर क्लियर है। जैसे 6 का जाति मान 6 ही होगा, लेकिन स्थानीय मान 6 लिखा और 6 के पहले जितनी संख्या उतने 0 लिखा दिए। जैसे 4 लिखा, 4 के इधर कितनी संख्या है 2, तो 2 0 लगा दिए, कितना हो गया 400। तो ये होता है स्थानीय मान जाति मान। जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था में निम्नलिखित प्रश्न में 3 के स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान क्या हो गया 30 और 3 का जाति मान क्या है 3 का अंतर क्या है। क्या प्रश्न आया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 3 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या है। तो स्थानीय मान 30 हो गया और जाति मान तो वही रहेगा, इन दोनों के बीच अंतर क्या है, तो आंसर क्या हो गया 27। कुछ इस तरह से प्रश्न आते हैं। अब एक चीज़ और देखने लायक है, वापस से चलते हैं। इसी क्वेश्चन में जाति मान पे तो फिर से बता रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मान लो ऐसा आ गया 0.4562। अब देखिएगा, अब 2 का स्थानीय मान 2 नहीं रहेगा। अब उधर 0 नहीं लगाएंगे इस दशमलव के इधर, क्योंकि यहाँ पर कहीं दशमलव नहीं था, इसका मतलब लास्ट में था। अब यहाँ पर इधर है ना, तो देखिएगा अब कैसे निकालेंगे। जैसे मुझे कोई पूछे कि 5 का स्थानीय मान, वहाँ 5000 था, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 0.5। 4 का स्थानीय मान क्या होगा 0.4। 6 का स्थानीय मान कितने, इस दशमलव के इस तरफ आना इस बार, तो 0.006 और 2 का स्थानीय मान 0.002। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पॉइंट नहीं हो तो उधर 0 लगता है, लेकिन अगर पॉइंट है तो पॉइंट की तरफ 0 लगाना है, बाकी कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पर 2 का स्थानीय मान क्या है 0.002 और यहाँ 2 का स्थानीय मान 2 ही था। तो ये थोड़ा सा देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था, पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 7 के स्थानीय मानों के बीच अंतर। पहले 7 का स्थानीय मान 7 है और इस 7 का स्थानीय मान देखते हैं कितनी संख्या है इसके बाद 1 2 3 4, दशमलव तो है नहीं तो 4 0 लगा दिया, में से क्या घटा दिया 7। अब 7 घटाया तो 10 में से 7 गया 3, इकाई का अंक 3 वाला एक ही ऑप्शन है, 69993 अपना क्या हो गया आंसर हो गया। तो बड़ा ही आसान था। इस 7 का स्थानीय मान, तो इसके बाद कितने डिजिट 0 हैं, कितनी संख्या है 4, तो 4 0, और इस 7 के बाद तो कोई संख्या थी नहीं तो सिर्फ 7 ही लिख दिया। तो आज की अपनी क्लास इतनी रहेगी, है ना। अब कल और भी आपके लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लूँगा, जिसमें कुछ और नए क्वेश्चन, और मेरी कोशिश रहेगी मैं हर क्वेश्चन बताऊँ कि किस एग्ज़ाम में कहाँ पर आया हुआ है। कोई सी भी एग्ज़ाम, अपना हर एग्ज़ाम को लेकर टारगेट है। कोई भी एग्ज़ाम हो मैथ्स रहता है, नंबर सिस्टम रहता है। तो अब ये मत सोचेगा पटवारी की तो एग्ज़ाम नहीं, हम तो कांस्टेबल की। यही क्वेश्चन पटवारी में भी आया और कांस्टेबल में भी आता है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।